हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संगधार सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल डिवीज़न चैप्टर में माइटोसिस सेल डिवीज़न का। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल क्या होती है, पूरी सेल जो होती है वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करती है और कैसे डिवीज़न होता है दूसरी सेल उसकी डॉटर सेल्स बनने में। माइटोसिस सेल डिवीज़न के बारे में हम आज समझेंगे कि वो कैसे होती है। माइटोटिक जो सेल डिवीज़न होता है, जो समसूत्र विभाजन होता है, जिसका मतलब होता है जैसे कि कोई भी एक मदर सेल है उसी की सेम डॉटर सेल का बनना माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है। और इसमें एक सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। मदर सेल की सेम ही स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर डॉटर सेल कहलाएगा, जिसमें 2 सेलों का डिवाइडेशन होगा, माइटोटिक सेल डिवीज़न कहलाता है। एनिमल में इसे सबसे पहले W फ्लेमिंग ने देखा था कि ये माइटोटिक सेल डिवीज़न क्या होता है। माइटोटिक सेल डिवीज़न पाया जाता है ग्रोथ सेल्स में। जितनी भी ग्रोथ सेल्स होंगी, सोमैटिक सेल्स इन्हें कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। जो सोमैटिक सेल्स का डेवलपमेंट, सोमैटिक सेल्स का डिवीज़न कहलाएगा माइटोटिक सेल डिवीज़न। अब माइटोटिक सेल डिवीज़न में कोई भी एक सेल से एस फेज में जाके फिर जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, उसके बाद जो डिवीज़न फेज आता है सेल साइकिल में, उसके जो कंप्लीट जो टेलोफेज स्टेज में होता है साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, उससे 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। इन्हीं को अब हम समझेंगे। ये जो माइटोटिक सेल डिवीज़न है वो आगे जाके सब फेजेस में डिवाइड होगा, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इन सब फेजेस में डिवाइड होके फिर आएगी हमारी साइटोकाइनेसिस की फेज, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा और प्योर 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा एक मदर सेल से। न्यूक्लियस के डिवाइड होने की प्रोसेस कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। इसमें न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है, जिससे प्योरली 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। अब सबसे पहले स्टेज है कैरियोकाइनेसिस में माइटोटिक सेल डिवीज़न के डेवलपमेंट में प्रोफेज। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव ऑफ फेजेस होता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसका डिवाइडेशन होना स्टार्ट होता है। ये हमारी एक एनिमल सेल का है, प्लांट सेल में भी होता है। प्लांट सेल में जो सेंट्रोसोम होता है वो शिफ्टिंग नहीं होता है। जो एक सेंट्रोसोम पाया जाता है, जैसे जैसे माइटोटिक सेल डिवीज़न आती है उसमें जो सेंट्रोसोम होता है वो अपोजिट साइड में, ऊपर नीचे अपोजिट साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। वो पहले तो पतले पतले होते हैं, बिल्कुल थिन होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते। जैसे जैसे प्रोफेज की स्टेज बड़ी होती जाती है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थिक होने लगते हैं और एक दूसरे से स्प्लिट होने लगते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। और जो न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगता है, वो गायब होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी ब्रेक्स होने लगती है, टूटने लगती है और डिसअपियर होने लगती है। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाते हैं। और जो स्पिंडल रेज होते हैं उनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है पूरी प्रोफेज की स्टेज में। ये लंबी प्रोफेज स्टेज का जो टाइम पीरियड होता है वो लंबा होता है। ये चेंजेस पाए जाते हैं हमारी प्रोफेज स्टेज में। इसके बाद जो स्टेज आती है वो मेटाफेज आती है। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे आने लगते हैं। क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे मतलब बिल्कुल बीच में आने लगते हैं, बिल्कुल बीच में हमको दिखाई देते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, शॉर्ट स्पिंडल फाइबर एंड लॉन्ग स्पिंडल फाइबर। लॉन्ग स्पिंडल फाइबर्स पे हमारे क्रोमोसोम्स लगे हुए होते हैं और सेंट्रियोल्स भी बिल्कुल ही अपोजिट पोल पे आ जाता है। वहाँ पे प्रोफेज में अपोजिट पोल पे आना स्टार्ट हो जाता है और मेटाफेज में अपोजिट पोल पे आ जाता है। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक दूसरे से स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा है, ये एक दूसरे से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं मेटाफेज स्टेज में। ये जो स्टेज है वो प्रोफेज की अपेक्षा बहुत ही छोटी स्टेज होती है। ठीक है,
इसके बाद जो स्टेज आती है वो पूरी माइटोटिक सेल डिवीज़न की सबसे छोटी स्टेज होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव स्टेज होती है। यहाँ पर जो एक्टिवेशन होता है प्रोसेस का वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें जो होता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में बिल्कुल ही अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, वो एस्टर रेज का फॉर्मेशन होता है, मीन्स ऊपर एस्टर रेज होती हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पोल्स पे चल जाने लगते हैं। जैसे कि पहले क्रोमोसोम सेंटर में थे, अब ये पोल्स पे क्रोमोसोम जाने लगते हैं और जो सेल का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है, सेपरेशन होने लगता है और स्पिंडल पोल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये जो में सॉर्टिंग नोड्स पाई जाती हैं, मीन्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से, जो सिस्टर क्रोमोसोम्स के लिए क्रोमोसोम्स बनते हैं वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। और डॉटर सेल है 23 क्रोमोसोम्स ईच मेड अप ऑफ 22 क्रोमेटिड। जो डॉटर सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करके दो अलग अलग क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, मीन्स ऊपर चले जाते हैं, नीचे चले जाने लगते हैं एनाफेज स्टेज में। अब जो हमारी लास्ट स्टेज आती है वो टेलोफेज आती है। टेलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि आपस में क्रोमेटिड्स अलग जाने लगते हैं वो एकदम ही पोल्स पर इकट्ठे हो जाते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, दिस स्टेज बीइंग्स व्हेन द क्रोमोसोम रीच द पोल्स ऑफ द डॉटर सेल्स। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डॉटर क्रोमोसोम्स के दो डॉटर क्रोमेटिड्स होते हैं वो पोल्स पर पहुँच जाते हैं और द न्यूक्लियस एनवलप इज रिफॉर्म। जो न्यूक्लियस एनवलप है, न्यूक्लियोलस है, जो न्यूक्लियोलस जो मेम्ब्रेन है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। क्रोमोसोम अनकॉइल्ड इनटू क्रोमेटिड्स फॉर्म। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अनकॉइल्ड होते हैं, क्रोमेटिड्स की फॉर्म में होते हैं। वे जो क्रोमोसोम्स में कॉइलिंग नहीं होती है और वो क्रोमेटिड्स की फॉर्म में होते हैं। न्यूक्लियस इस फॉर्म, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी बनना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस की स्टेज आती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो सेल होती है उसमें जो सेल मेम्ब्रेन में जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी डिवाइड हो जाता है और एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। दोनों में ही इक्वल क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। दो अलग अलग डॉटर सेल्स बन जाती हैं जो कि अपने मदर सेल्स के बिल्कुल सिमिलर होती हैं। ठीक है, वो सारा आएगा हमारे टेलोफेज में, वो साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, अब हम इसका सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है, माइटोटिक रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विच आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट यूजली। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ठीक है, जो कि अपने जनरेटिव मीन्स मदर सेल्स के बिल्कुल ही बराबर होती हैं। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोटिक डिवीज़न। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो ज़्यादा ही कई सारी सेलों से मिलकर बने होते हैं, वो सभी का ग्रोथ होता है माइटोटिक सेल डिवीज़न के थ्रू। जैसे कि हमारी बॉडी या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी या किसी भी प्लांट की बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है वो माइटोटिक सेल डिवीज़न के ही थ्रू हो रही है। A very significant contribution of माइटोटिक इस सेल रिपेयर, जो सेल रिपेयर में भी हेल्पफुल होते हैं। ये जो माइटोटिक सेल डिवीज़न पाया जाता है वो सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है, मीन्स सारी ग्रोथ सेल्स में। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।